हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरण्या एकेडमी। मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि जो मिरर वाले न्यूमेरिकल होते हैं, जो मिरर फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल होते हैं, वो हम सबको बहुत कंफ्यूज करते हैं कि कब किसका साइन नेगेटिव होगा, कब किसका साइन पॉजिटिव होगा। अगर मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव आ गया तो उसका क्या मतलब है, पॉजिटिव आ गया तो उसका क्या मतलब है। बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इसीलिए आज के बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद, इस वीडियो के बाद, ये सारा कन्फ्यूजन आपके माइंड से छूमंतर होने वाला। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कब इमेज का साइन नेगेटिव होगा, कब इमेज का साइन पॉजिटिव होगा। मैग्नीफिकेशन में नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, कोई दिक्कत? तो पहले हम लोग ये साइन कन्वेंशन देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक जैसे कि हमने बोला कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, वो है मिरर फार्मूला। क्या है? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो यहाँ पे f है, क्या f है, ये क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है। जो भी है ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इमेज डिस्टेंस है। ये क्या है? इमेज डिस्टेंस है। और जो यू है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आप सबको पता है, सबको पता है कि जो एफ है, एफ का मतलब क्या है? फोकल लेंथ। आई का मतलब क्या है? वी का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस। और यू का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन पढ़ा। मैग्नीफिकेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन यानी कि एम, जिसको एम से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक और फार्मूला होता है -v बाई। ठीक, ये दो फार्मूला हम सभी ने पढ़ा है। अब हमें ये समझना होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कब डिस्टेंस ऑफ इमेज नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव हो गया तो उसका क्या मतलब है, पॉजिटिव हो गया तो क्या मतलब है। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, एक बार फिर से समझ लें। अगर मान लें कि m इक्वल टू कहीं पे 2 दिया है, 2 दिया है, m इक्वल टू क्या दिया है? 2 दिया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो क्या है? 2। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या है? 2 टाइम्स। क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के 2 टाइम्स। कोई दिक्कत? ठीक, यानी कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि कब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। जैसे कि ये है कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो मिरर के सामने होता है। ध्यान से सुनिएगा, कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? मिरर के सामने होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो भी मिरर के सामने होता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है तो मिरर के सामने रहेगा ही। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। और ये जो लाइन आप बड़ा सा देख रहे हैं ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकल लेंथ और ये है हमारा मिरर। एक मिरर के बीच में जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। पोल से और फोकस के बीच के डिस्टेंस, ध्यान से सुनिएगा, पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अब हमें देखना है कि कब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कब फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग पोल से
किसी भी ये जो फैक्टर हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इमेज, ऑब्जेक्ट, जब हम लोग पोल से अगर राइट साइड में, पोल के राइट साइड में डिस्टेंस को मेजर करते हैं, या जब किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल के राइट साइड में मेजर करते हैं, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, या साइन पॉजिटिव होगा। हम सबको पता है कि एक केस में जब कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, और वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनता है। हम सबको पता है वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है? इमेज के पीछे बनता है। ये रहा वर्चुअल इमेज। अब बताइए, सोचिए कि अगर हमें इस पोल से और वर्चुअल इमेज के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है, अगर ये 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है, तो इसका साइन क्या होगा? तो हम लोग पोल के राइट साइड में मेजर करेंगे। क्या? पोल के राइट साइड में इधर हम लोग इमेज के डिस्टेंस को मेजर करेंगे। जब हम लोग पोल के राइट साइड में इमेज के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो जो इमेज डिस्टेंस आएगा उस केस में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब हम लोग पोल के लेफ्ट साइड में किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो क्या होगा? साइन निगेटिव होगा। क्या होगा? साइन निगेटिव होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप एक बार नंबर सिस्टम को ध्यान में लाइए। नंबर सिस्टम में बीच में होता है 0, इतना सबको पता है। बीच में क्या होता है? 0। जब हम लोग 0 के इस साइड जाते हैं, यानी कि राइट साइड जाते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर मिलता है। तो हम लोग इधर से फोकल लेंथ क्या है? इस पोल के लेफ्ट साइड में है, तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस का जो साइन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव में होगा। अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे, पोल के सामने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, अगर ये 10 सेंटीमीटर पे है, तो इसका साइन क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग पोल से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पोल से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। जब पोल से लेफ्ट साइड में मेजर कीजिएगा तो साइन निगेटिव, और जब लेफ्ट राइट साइड में मेजर कीजिएगा तो साइन पॉजिटिव। तो जब कनकेव मिरर में इमेज वर्चुअल बनेगा, कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस होगा, उस टाइम जो इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वहीं पे जब कनकेव मिरर में जब रियल इमेज बनेगा, आप सबको पता होना चाहिए कि जो रियल इमेज बनता है वो मिरर के सामने बनता है। अगर हमें इसका डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करना है, तो पोल के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस को क्या करेंगे? पोल के लेफ्ट साइड से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो इस केस में जो इमेज डिस्टेंस होगा उसका साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। इस केस में उसका साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। अब ध्यान से सुनिए, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पोल के, कनकेव मिरर के पोल के लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं, क्या? कनकेव मिरर के पोल से लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस, सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे? निगेटिव होंगे। क्या होंगे? डिस्टेंस निगेटिव। अगर हम लोग पोल से राइट साइड में इमेज डिस्टेंस मेजर करते हैं, पोल के राइट साइड में इमेज डिस्टेंस को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, तो वहां पे इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उस केस में इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत? किसी भी तरह का प्रॉब्लम? तो इमेज डिस्टेंस कनकेव मिरर में कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा? एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया, सारा न्यूमेरिकल आप सही करके आएंगे, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि सारा कंफ्यूजन यहीं पे है। तो जब आप डिस्टेंस कनकेव मिरर के, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो मिरर के पोल से मेजर करेंगे। क्या? मिरर के पोल से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो जब कनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, या कनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, उसका साइन क्या होगा? निगेटिव। के डिस्टेंस का साइन क्या होगा? नेगेटिव। और जब कोई ऑब्जेक्ट, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, इमेज ही रहेगा पीछे, कनकेव मिरर के पीछे क्या रहेगा? इमेज रहेगा। वो कैसा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज होता है। और जब कनकेव मिरर के पोल से वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्योंकि वो पोल से राइट साइड में है, तो उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के पीछे बन रहा है, तो उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक। अब सोचिए कि जब भी का वैल्यू पॉजिटिव आए और निगेटिव आए, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, ठीक, अगर उसमें
कनकेव मिरर आए और बोले कि कनकेव मिरर में जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो उस टाइम 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज है, कनकेव मिरर के सामने है, तो उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर कनकेव मिरर के पीछे है तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ जाए, मान लिए न्यूमेरिकल में इमेज निकालने के लिए बोला, इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए बोला और साइन पॉजिटिव हो गया, तो उसका मतलब क्या है कि जो इमेज बन रहा है वो कैसा है? वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज। अगर साइन नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब होगा कि जो इमेज है वो कैसा है? रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। ऐसा इमेज है? रियल और इन्वर्टेड इमेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस होता है, कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ का डिस्टेंस होता है उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव में होगा। क्या होगा? नेगेटिव में होगा। क्यों होगा आपको बता दिए हैं, क्योंकि जो ये फोकल लेंथ होता है कनकेव मिरर में वो मिरर के सामने होता है और मिरर के पोल के लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए उसका साइन क्या है? नेगेटिव है। अगर कहीं भी साइन का कंफ्यूजन आया तो आपको नंबर सिस्टम याद रखना है। अगर नंबर सिस्टम याद आ गया तो सारा का सारा साइन आपका क्या होगा? सही होगा। सारा का सारा साइन सही होगा। अब सोच लीजिए यहाँ पे ये है ऑरिजिन, यहाँ पे है 0, इधर है पॉजिटिव इंटीजर, इधर है नेगेटिव इंटीजर, तो जब हम इधर आएंगे तो सारा साइन क्या होगा? नेगेटिव में आएगा। उधर जाएंगे तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक, पॉजिटिव में आएगा। तो इमेज कब सामने रहेगा? अगर क्वेश्चन में रियल इमेज का बात करेगा तो साइन क्या रखेंगे कनकेव मिरर का? कनकेव मिरर के में जो इमेज बनेगा उसका साइन क्या रखेंगे? नेगेटिव। अगर इमेज क्या रहेगा? रियल रहेगा। रियल रहेगा। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर पे, देख लेते हैं। कन्वेक्स मिरर पे देख लेते हैं। ये रहा कन्वेक्स मिरर, और आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है, कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है, कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो मिरर के पीछे होता है। क्या होता है? मिरर के पीछे होता है। इसीलिए जब हम पोल से फोकल लेंथ का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल के राइट साइड में डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ कहाँ होता है? मिरर के पीछे होता है। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ कहाँ होता है? मिरर के पीछे होता है, पोल के राइट साइड में होता है, इसलिए उसका साइन क्या होगा? फोकल लेंथ का डिस्टेंस का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आपको एक और बात याद होना चाहिए कि कनकेव मिरर में जितने भी इमेज बनते हैं, कनकेव मिरर में जितने भी इमेज बनते हैं वो सारा इमेज वर्चुअल होता है। सारा इमेज क्या होता है? वर्चुअल होता है। कहने का मतलब सारा इमेज सारा इमेज मिरर के पीछे होता है, और जब हम लोग इस यहाँ पे वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसका साइन क्या होगा? उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, पोल के राइट साइड में होता है, और जब हम लोग पोल के राइट साइड में डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर आता है ऑब्जेक्ट, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा मिरर के सामने रहेगा। मिरर के पीछे तो ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं, मिरर के सामने रहेगा। जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रहेगा, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, उसका साइन हमेशा और हमेशा दोनों केस में निगेटिव होगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड में हम लोग क्या कर रहे होंगे? मेजर कर रहे हैं। जब हम लोग पोल से लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करेंगे या इमेज के डिस्टेंस मेजर करेंगे तो साइन क्या होगा? उसका क्या होगा? साइन निगेटिव होगा। साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। तो चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में जो ऑब्जेक्ट होता है पोल के लेफ्ट साइड में होता है, मिरर के सामने होता है, तो दोनों केस में इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? नहीं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव होगा। दोनों केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव होगा। तो कन्वेक्स मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट है यानी कि यू है, कन्वेक्स मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट है यानी कि यू है, उसका साइन हमेशा हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट का साइन क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये पोल के लेफ्ट साइड में है। फिर आते हैं कन्वेक्स मिरर में इमेज डिस्टेंस।
कन्वेक्स मिरर में जो इमेज डिस्टेंस बनेगा, इमेज जो हमेशा बनेगा वो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनता है, यानी कि पोल के राइट साइड में बनता है, और पोल के राइट साइड में किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे और इमेज के डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसका साइन हर केस में, चाहे वो कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बने, चाहे वो कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बने, हर केस में क्या होता है, हर केस में क्या होता है, उसका साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो मिरर के पीछे होता है, पोल के राइट साइड में होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर आप इस वीडियो को देख लिए हैं, देख चुके रहेंगे, अगर उसके बाद कंफ्यूजन बच गया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर से एक नया क्लास लेकर आएंगे, फिर से नया क्लास लेकर आएंगे, इस पे नया वीडियो आएगा। अगर कोई कंफ्यूजन बच गया तब, ठीक। तो कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनता है, ये सबको पता है। कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनता है, जब भी बनता है वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज चाहे वो कनकेव मिरर में बने, चाहे वो कन्वेक्स मिरर में बने, हमेशा मिरर के पीछे बनता है, हमेशा मिरर के पीछे बनता है और पोल के राइट साइड में बनता है। इसीलिए उसका फोकस इमेज डिस्टेंस क्या होगा, वहां पे इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है मिरर के पीछे होता है, कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो मिरर के पीछे होता है, इसलिए फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या करेंगे, साइन क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, साइन क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। और कनकेव मिरर में जो फोकल डिस्टेंस होता है, फोकल लेंथ होता है, वो पोल के लेफ्ट साइड में होता है, पोल के लेफ्ट साइड में होता है। तो कनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होगा उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। फिर से एक बार, कनकेव मिरर में देखिए, कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, मिरर के सामने पोल के लेफ्ट साइड में रहेगा। और जब भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे, क्या करेंगे, पोल से लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे तो उसका साइन निगेटिव होगा। और जब किसी भी इमेज का डिस्टेंस पोल के राइट साइड में मेजर करेंगे तो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर में पीछे होता है, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर में पीछे होता है, लेकिन कनकेव मिरर में सामने होता है। तो फोकल लेंथ में जो कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि वो पोल के क्या है, लेफ्ट साइड में है, क्या है, लेफ्ट साइड में है। कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, ठीक। कनकेव मिरर में दो टाइप के इमेज बनते हैं, एक वर्चुअल इमेज बनता है और एक रियल इमेज बनता है। सबको पता है, रियल इमेज जब भी बनेगा वो मिरर के सामने बनेगा, और वर्चुअल इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा। कहने का मतलब जो रियल इमेज होता है वो पोल के लेफ्ट साइड में होता है और वर्चुअल इमेज पोल के राइट साइड में होता है। अब सोचो, जब हम लोग पोल से लेफ्ट साइड डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उस रियल इमेज का जो साइन होगा वो क्या होगा, साइन निगेटिव होगा। जब वहीं पे इमेज डिस्टेंस वर्चुअल इमेज का मेजर करेंगे, क्या करेंगे, वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो वर्चुअल इमेज हमेशा पोल के राइट साइड में होता है, का डिस्टेंस का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। अब आते हैं मैग्निफिकेशन, अब कहां पे आते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है HI, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, -v, यानी कि इमेज बाय। ये दो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के। अब एक बार सोचो कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है या ऑब्जेक्ट से बड़ा है। सिंपल मतलब यही है कि जो इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में बड़ा है या छोटा है। सोचो कि अगर कहीं पे आपको मिल जाए तो मैग्निफिकेशन है वो 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस हमें यहाँ पे रखेंगे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2। अभी बताया है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है 2 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, 2 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। कोई दिक्कत, अगर छोटा है तो छोटा है, बड़ा है तो बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इमेज बड़ा है किससे, ऑब्जेक्ट से। इमेज बड़ा है क्या है, ऑब्जेक्ट से। तो अब सोचो
कि अगर क्या होगा जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, क्या होगा जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 0 के सॉरी जब 0 के नहीं 1 के बराबर हो जाए, क्या होगा जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए। ध्यान से सुनिए फिर से, क्या होगा जब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, क्या होगा जब मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा, क्या होगा जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जब मैग्निफिकेशन 1 के बड़ा होगा, इसका मतलब है जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या है, बड़ा है। हाइट ऑफ इमेज है जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। अगर बराबर 1 के बराबर हो गया तो हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, बराबर है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आ जाए, 1 से छोटा आ जाए, इसका मतलब ये है जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। हाइट ऑफ इमेज है जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है। अब आते हैं मैग्निफिकेशन का साइन। ठीक, क्या होगा जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो और क्या होगा जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो, क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आप एक बार फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हर केस में ध्यान से सुनिए, हर केस में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, हर केस में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। पूछोगे कैसे, जैसे सोचो ये है कनकेव मिरर, ये है कन्वेक्स मिरर, ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। ऑब्जेक्ट क्या रहता है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। और जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट के हाइट का साइन, ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्ट के हाइट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। लेकिन उसका हाइट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं इमेज जब कन्वेक्स मिरर में, जब कन्वेक्स मिरर में, ठीक है, जब कन्वेक्स मिरर में इमेज बनेगा वो हमेशा इमेज क्या बनता है, कौन सा इमेज बनता है कन्वेक्स मिरर में, कौन सा इमेज बनता है, बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के, वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वर्चुअल इमेज का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। लेकिन कनकेव मिरर में दो टाइप के इमेज बनते हैं, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज मिरर के सामने बनता है और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज मिरर के सामने बनता है और रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। और रियल इमेज जब इन्वर्टेड है, कहने का मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे रियल इमेज का साइन क्या होगा, रियल इमेज के हाइट का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। रियल इमेज के हाइट का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। इस केस में, कनकेव मिरर के केस में, क्योंकि रियल इमेज हमेशा कनकेव मिरर में ही बनता है। कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो रियल सामने बनता है, वो रियल इमेज होता है और उसका साइन, उसकी हाइट का साइन हमेशा नेगेटिव होगा। दूसरा इमेज क्या बनता है, इधर बनेगा रियल इमेज, इधर बनता है वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है और अपराइट होता है। क्या होता है, अपराइट, कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनेगा तो उसका हाइट का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाइट का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, एक बार फिर से। ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्ट दोनों केस में, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है दोनों केस में पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया। फिर से, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, जो ऑब्जेक्ट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, इसीलिए उसका हाइट का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए उसका हाइट का साइन पॉजिटिव होता है।
दोनों केस में। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो हर केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हर केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा केस, इमेज का केस देखिए। जब वर्चुअल इमेज बनेगा, जब वर्चुअल इमेज बनेगा, फिर से जब वर्चुअल इमेज बनेगा, चाहे वो कनकेव मिरर में बने, चाहे वो कनकेव मिरर में बने, चाहे वो कन्वेक्स मिरर में बने, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो उस वर्चुअल इमेज के हाइट का साइन हमेशा 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 पॉजिटिव रहेगा। उसका साइन क्या होगा, वर्चुअल इमेज का हाइट का साइन हमेशा क्या रहेगा, वर्चुअल इमेज में हाइट का साइन हमेशा क्या रहेगा, हाइट ऑफ इमेज का साइन क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। और जो रियल नंबर है, रियल इमेज है, सॉरी जो रियल इमेज है वो हर केस में निगेटिव होता है। रियल इमेज क्या होता है, निगेटिव होता है। उसका हाइट क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। और किस में बनता है रियल इमेज, किस मिरर में रियल इमेज बनता है, कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में हमेशा मिरर के सामने बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, इसलिए उसका साइन क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है। तो अगर 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 मैग्निफिकेशन का साइन, अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आए तो इसका मतलब यह है कि जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, क्या होगा प्यारे, वो होगा वर्चुअल। कौन सा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और जब भी और जब भी मैग्निफिकेशन का साइन, जब भी मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव आए, ठीक ना, क्या जब भी मैग्निफिकेशन का साइन क्या है, निगेटिव है, तो समझ लेना कि वो क्या है, रियल इमेज। क्या है, रियल इमेज है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत अब नहीं बचना चाहिए, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आएगा तो मतलब है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, और जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो ये क्या मतलब है, रियल इमेज बन रहा है। कौन सा इमेज, रियल इमेज। ये हुआ साइन। कोई दिक्कत, कब निगेटिव, कब इमेज का साइन, इमेज डिस्टेंस का साइन नेगेटिव होगा, कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, ये हम लोग जान गए। अगर मैग्निफिकेशन 1 के बड़ा है, 1 के बराबर आए, 1 के छोटा है, ये भी जान गए का मतलब क्या है। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, ये भी हम लोग जान चुके, ये भी हम लोग जान चुके। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे। बहुत ही सिंपल 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 न्यूमेरिकल है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक, पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। 1 मीटर कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो हमेशा मिरर के सामने होता है। फोकस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट छोड़, या जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट हम लोग छोड़ते हैं, जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट छोड़ते हैं और वो रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर से टकराता है, तो टकराने के बाद ये एक ही पॉइंट पे सारे क्या करते हैं, मिलते हैं। सारे एक ही पॉइंट पे मिलता है, और जिस पॉइंट पे ये सब मिल रहे हैं, ठीक ना, जिस पॉइंट पे ये लोग मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। और जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के, या रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, उसका हाफ होता है। ठीक, और पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर है हाफ, 1 मीटर, डिवाइड करो, आंसर आएगा 0.5, क्या होगा 0.5 मीटर। अगर हम लोग मिरर फार्मूला में इसका यूज करेंगे तो वहां पे साइन इसका क्या होगा, निगेटिव होगा। साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। जब क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है कनकेव मिरर में, वो पोल के, इसके पोल के लेफ्ट साइड में होता है। क्या होता है, पोल के लेफ्ट साइड में होता है। तो इसलिए जब मिरर फार्मूला में अगर हमको फोकस लेंथ निकालना होगा तो वहां पे उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब आता है फोकस लेंथ, फोकल लेंथ निकालना है।
कन्वेक्स मिरर के लिए जब यहाँ पर भी हम लोग पैरेलल रे ऑफ लाइट छोड़ते हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट छोड़ते हैं, तो हमें अपीयर होता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, वो सारे एक ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, पास कर रहे हैं। और जिस पॉइंट से ये लोग पास करते हैं, अपीयर होते हैं कि ये लोग आ रहे हैं, इसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। और पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। और कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है, फोकस होता है, मिरर के पीछे होता है। इसीलिए जब मिरर फार्मूला तुम बनाओगे तो वहाँ पे फोकस का साइन कन्वेक्स मिरर के लिए क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे। ठीक, फार्मूला एक ही है। जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होता है, हाफ होता है। यहाँ पे क्या है, 32 है रेडियस ऑफ कर्वेचर। 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। ये था बबुआ वाला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अपना बनाएंगे। एक क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो जब भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो बार बार पढ़िए। अगर समझ में एक बार में आ जाता है बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्योंकि एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके न्यूमेरिकल को गलत कर देगा। तो क्वेश्चन बार बार पढ़िए और जो दिया है उसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो हाइट है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। अब सोचो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर। फिर दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि यू, जो ऑब्जेक्ट है वो कनकेव मिरर के सामने, या जो ऑब्जेक्ट है वो कनकेव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ। ठीक, जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब बताओ जो ऑब्जेक्ट का साइन होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी। ठीक, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। हमने क्या बताया कि कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा मिरर के सामने होता है, यानी कि पोल के लेफ्ट साइड में होता है। और जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग पोल से लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं, पोल के लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं, तो उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया है। तो एक बार और बताइए फिर से, फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब आप बताओ कि फोकल लेंथ का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। कनकेव मिरर में क्या होगा, तो फोकल लेंथ हमेशा कनकेव मिरर में क्या होता है, मिरर के सामने होता है, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे क्या है, फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है। तो आप पोल के लेफ्ट साइड में ही तो फोकल लेंथ यहाँ भी मेजर कर रहे हैं। तो कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ का साइन होगा वो नेगेटिव होगा और कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा, यहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस। क्या निकालना है आपको, इमेज डिस्टेंस। फिर आपको निकालना है हाइट ऑफ इमेज, और आपको बताना है पोजीशन और नेचर। हमारे पास फॉर्मूला है सबके लिए। अब कुछ वैल्यू पर केवल पुट करना है। अब क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया सोल्व करना, केवल वैल्यू पुट करना है। अब इसका काम हो गया है, तो हम लोग हटा देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही फॉर्मूला होता है। 1/f दिया हुआ है, 1/u दिया है, हमें v का वैल्यू निकालना है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/। ठीक, f का वैल्यू कितना है, -15, तो 1/-15 माइनस u का वैल्यू कितना है, -20/, तो 25 माइनस। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है कि 15 और 25 का एलसीएम निकालिए, क्या आएगा, 25। क्या आएगा, 25। तो ऐड करने आता है, यही होगा ना। आंसर क्या आएगा, जो
1/v इक्वल टू आएगा -2/, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/2, क्या होगा 25/2, घटा दो। जब इसको कराओगे तो आंसर आएगा कितना, 3 बार में 7 बार में पॉइंट दोगे 37.5, क्या आएगा आंसर 37.5। और साइन क्या होगा इसका नेगेटिव, साइन क्या होगा इमेज का नेगेटिव, साइन क्या होगा नेगेटिव। यानी कि कैसा इमेज बन रहा है, कैसा इमेज है रियल इमेज, कैसा इमेज है रियल इमेज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार फिर से क्वेश्चन में हर चीज दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिखो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है जो 25 सेंटीमीटर है, और कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है मिरर के सामने होता है, पोल के लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए उसका साइन क्या होगा माइनस में होगा। फोकल लेंथ दिया है, तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ भी क्या होता है मिरर के सामने होता है, पोल के लेफ्ट साइड में होता है, तो उसका भी साइन क्या हो गया -15 हो गया। हमारे पास सब फॉर्मूला है, फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करना है, आपके पास आंसर है, आपके पास आंसर है, आंसर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है कनकेव मिरर के सामने बन रहा है 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कनकेव मिरर के सामने बन रहा है, और ये जो रियल इमेज है, ये इमेज है, ये कैसा बनेगा रियल इमेज बनेगा। जो साइन जो बता रहा है, ये साइन है जो माइनस का साइन है, ये क्या बता रहा है कि इमेज कैसा है तो रियल इमेज है। अगर प्लस में आता तो वर्चुअल इमेज होता, माइनस में आया है तो रियल इमेज है। अब बताना है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। तो हम लोग मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला पढ़े हैं, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला पढ़े हैं, वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके साथ एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, वो होता है -v/u। ठीक, तो हाइट ऑफ इमेज हम लोगों को निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है माइनस क्या है -37.5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, सर आएगा -37.5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 15, और जब तुम इससे क्या करोगे सोल्व करोगे, हमारा आंसर आएगा -6, क्या आएगा -6। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, इस कैलकुलेशन को सोल्व कीजिए। आंसर कितना आना चाहिए -6 आना चाहिए, क्या आना चाहिए आंसर -6 आना चाहिए। कोई दिक्कत है, बहुत ही आसान है, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, अपना कंसेप्ट लगाइए। साइन कन्वेंशन का मेन वही है, मेन वही है ये साइन। अगर ये साइन सही हो गया न्यूमेरिकल 100% सही होगा, 100% सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। अब आ गया कन्वेक्स मिरर, बना ले। कन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है मिरर के सामने होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है मिरर के सामने होता है। आगे पढ़िए, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स मिरर है, जो ऑब्जेक्ट है कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और जो इमेज बन रहा है सॉरी, और जो फोकल लेंथ है, और जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। यानी कि यहाँ पे होगा फोकल लेंथ, ये कितना है 15 सॉरी, तो फोकल लेंथ कहाँ होगा इधर होगा, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर पे, पोल से 15 सेंटीमीटर पे। अब आपको बताना है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, या पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। जो जो दिया है उसको लिखो। हमें क्या दिया है, हमें दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है, यानी कि -10। अब दिया है फोकल लेंथ, तो कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है निगेटिव होता है, और कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है, क्योंकि कनकेव मिरर में जो
फोकल लेंथ होता है वो मिरर के सामने होता है, पोल के लेफ्ट साइड में होता है। कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है मिरर के पीछे होता है, मिरर के पीछे होता है और पोल के राइट साइड में होता है, इसलिए इसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका साइन पॉजिटिव होता है। अब क्या है? कुछ तो नहीं है। अब आपको बताना है इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज का नेचर क्या है। कोई दिक्कत है भी का वैल्यू निकालने में? कोई दिक्कत है? अब इसको साफ करो, साफ करो, इसको निकालो वैल्यू। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या है? 1/v इक्वल टू 1, सॉरी, फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें किसका निकालना है? v का वैल्यू। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस u। 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? बाई f कितना है? बाई 15 है, माइनस यहाँ पे क्या है? 1/। तो बताओ 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 1/v इक्वल टू क्या होगा बोलो? 30 होगा, 30 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सॉरी, प्लस 3, इधर आएगा 5/30 या 2 6, यानी कि 1/v इक्वल टू आया 1 6 इक्वल टू क्या हो गया? 6 हो गया। v इक्वल टू क्या आया? 6 हो गया। अब सोचो उस केस में इमेज का डिस्टेंस क्या हो रहा था? नेगेटिव आ रहा था, मतलब रियल इमेज बन रहा है, मतलब रियल इमेज बन रहा है। और यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है, जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या है? पॉजिटिव में है। इसका मतलब कैसा इमेज है? नेचर ऑफ इमेज क्या है बोलो? वर्चुअल है। क्या है नेचर ऑफ इमेज? वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज कैसा बनता है? इरेक्ट होता है। क्या होता है? इरेक्ट होता है। और क्या होगा? मिरर के पीछे होगा। क्या होगा? ये मिरर के पीछे होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और इसका पोजीशन बताना है। तो अभी हमने क्या बोला कि जो इसका फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर का है। क्या है? 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है। अब सोचो जो इमेज डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर आया, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज का पोजीशन होगा वो क्या लिखोगे? इमेज का पोजीशन होगा बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक, इमेज डिस्टेंस क्या होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर कोई पोजीशन पूछे कि इस न्यूमेरिकल में इमेज का पोजीशन क्या है, पोल और फोकस के बीच में। इमेज कैसा है? वर्चुअल और इरेक्ट है। कितना के डिस्टेंस पे है? तो पोल से 6 मीटर के डिस्टेंस। बोले ना कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपको गलती नहीं करना है यहाँ पे। अगर ये सही हो गया तो किसी का औकात नहीं है कि तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत करा दे, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला एडिशन किसको नहीं आता है? किसको नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो फिर तुम्हारा प्रॉब्लम है। ये किसको नहीं आता है? सबको आता है। प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम का जड़ ये है। अगर साइन तुम्हें पता है कि कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं करा सकता। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर is placed before a concave mirror of focal length 20 centimeter so that real image is formed, so that real image is formed at a distance of 60 centimeter from it. Find the position of object, find the position of object and what will be the height of image. सबसे पहले आप एक कनकेव मिरर बनाइए। ये रहा कनकेव मिरर। क्वेश्चन बोल रहा है ये जो कनकेव मिरर है इसका फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर का है? 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का। ठीक, इस कनकेव मिरर में जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है और 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। रियल इमेज बन रहा है और ये 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। अब आपको बताना है कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, यह बताना है ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है और हाइट ऑफ इमेज क्या है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है और हाइट ऑफ इमेज क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बार में अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, बार बार पढ़ते रहिए जब तक कि समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन बहुत आसान है। प्रॉब्लम साइन में है, देखिए साइन को ध्यान से। सबसे पहले क्या दिया है? हाइट ऑफ इमेज।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कितना है 1.2 मीटर है। मैंने आपको पहले बताया है, क्या बताया है कि जब भी ऑब्जेक्ट का हाइट चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, हमेशा ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। हाइट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जो फोकल लेंथ है, कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, निगेटिव में होता है। यानी कि जो एफ का वैल्यू है वो क्या होगा, -20 सेंटीमीटर होगा। अब पूछोगे क्यों होगा, पहले भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं कि जो फोकल लेंथ है कनकेव मिरर में वो पोल के लेफ्ट साइड में है। क्या है, पोल के लेफ्ट साइड में है, मिरर के सामने बनता है। इसलिए जो फोकल लेंथ होता है कनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होता है और कन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, अगर इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। अगर पोल से इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं नेगेटिव होगा। ऐसे भी समझ जाओ, जैसे समझना है समझो, तो समझ में आना चाहिए, हमारा साइन सही होना चाहिए। ठीक, फोकल लेंथ का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब दिया है इमेज का डिस्टेंस, इमेज को डिनोट करते हैं भी से, और इमेज कैसा बन रहा है, रियल। तो कनकेव मिरर में रियल इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है कि मिरर के सामने बनता है, मिरर के सामने बनता है, पोल के लेफ्ट साइड में बनता है। और जब हम लोग पोल के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उसका साइन क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर तुम ये काम कर लिए, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, और सब तो हुआ है, कुछ नहीं है, मेन ये है। अगर इसको समझ गए तो बम बम, नहीं समझे तो तुम जानो। बहुत आसान है, ठीक ना, बहुत आसान है। ठीक, अब आपके पास फार्मूला है, इसको हटाओ, इसको कोई काम नहीं है इसका, समझ गए। ठीक, अब फार्मूला है, फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/1। क्या निकालना है हमें, 1/u का वैल्यू निकालना है, तो निकालो। तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/v। 1/u इक्वल टू f का वैल्यू कितना है, -20, तो 1/-20, माइनस v का वैल्यू दिया है -60, तो 1/-6। 20 और 60 का एलसीएम क्या होगा, क्या होगा, 20 और 60 का एलसीएम 60 होगा। 60 लिखो, -20 है, घटा दो, -3 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 होगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -2/60। क्या होगा, -2/60, यानी कि 1/e इक्वल टू -2/60 से कटा दो 30, यानी कि 1/v इक्वल 1/30। साइन है माइनस में, e इक्वल टू -30 हो, v इक्वल टू सॉरी u इक्वल टू u है ना, e इक्वल टू क्या होगा, u है, e इक्वल टू क्या होगा, -30 होगा। कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के सामने होता है, पोल के लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए तो इसका साइन क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, इसीलिए साइन इसका निगेटिव में आ रहा है। साइन देखो निगेटिव में आ गया, साइन निगेटिव में आ गया। अगर निगेटिव में नहीं आता तो मान लेना कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, गलती है, मान लेना कि क्वेश्चन क्या है, गलती है। अगर तुम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल रहे हो, चाहे कनकेव मिरर के केस में निकालो चाहे कन्वेक्स मिरर के केस में निकालो, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर तुम्हारा पॉजिटिव आ गया तो मान लेना कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है, गलती है। यू का वैल्यू निकला कि नहीं निकला, -30। अब बताओ ये हाइट ऑफ इमेज तुम निकाल सकते हो, फार्मूला हमने बता दिया है, एम इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/q, -v/q। अब सोचो, HO का वैल्यू दिया है कितना, 1.2, v का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू कितना है, -60, लिख दो। u का वैल्यू दिया है -30, अब माइनस माइनस कटा दो, ये 2 से कट गया, HI इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1.2, HI इक्वल टू हो जाएगा 2.4। क्या होगा, HI इक्वल टू 2.4। कोई दिक्कत है, क्या होगा, 2.4 होगा, 2.4 होगा मीटर में।
अगर तुम सोच रहे होगे कि ये मीटर में कैसे आया, तो देखो 60 सेंटीमीटर ऊपर भी, 30 सेंटीमीटर नीचे भी, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुल गुल, तो आंसर आया कितना 2.4। इमेज का साइन क्या है, तो इमेज का साइन है निगेटिव, माइनस में, माइनस में। अब ध्यान से देखो, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर, और जो हाइट ऑफ इमेज है वो है -2.4 मीटर। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। और ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, क्या डिनोट कर रहा है कि जो इमेज है, या जो इमेज है वो कैसा है, इनवर्टेड है। इमेज कैसा है, इनवर्टेड है। कोई दिक्कत, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।